दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और गाइज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज क्लियर करने आया हूं कि एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर में किन किन स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा और सेकंड सेमेस्टर में किन किन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी क्लियर कर दूंगा कि अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपके लिए पढ़ाई के लिए बेस्ट सोर्स क्या रहेगा, यानी कि आप एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट कहां से पढ़ सकते हैं, ये चीज भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए गाइस पहले हम क्लियर करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस किन स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए गाइस AECC सब्जेक्ट नाम की एक कैटेगरी होती है, तो आप समझ चुके होगा, आपने देखा भी होगा AECC ये कैटेगरी है सब्जेक्ट्स की, ठीक है। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके जो फर्स्ट ईयर होता है इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। इन दोनों के जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो देन आप सेकंड ईयर में आ जाते हो, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। अब ये 2 सेमेस्टर में ना आपको जो 5 सब्जेक्ट थे इनमें से 2 तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे दोनों सेमेस्टर में मिला के, यानी कि इन 5 में से आपको एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में एक पढ़ लिया होगा आपने और आपने सेकंड सेमेस्टर में भी इन 5 में से एक पढ़ना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे उसे छोड़ के। आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं ये 5 सब्जेक्ट के नाम क्या क्या हैं। अब देखिए गाइस ये जो AECC कैटेगरी है इसमें 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं आपको क्लियर करता हूँ। पहला जो आता है वो आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिसे आप इंग्लिश ABC के नाम से भी जानते हो। दूसरा सब्जेक्ट जो आता है इसमें वो आता है हिंदी भाषा और संप्रेषण, जिसे आप हिंदी ABC के नाम से भी जानते हो या खा गा के नाम से भी जानते हो। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब तीसरा सब्जेक्ट जो आता है इसमें आता है तमिल कम्युनिकेशन और चौथा सब्जेक्ट जो आता है वो आता है उर्दू कम्युनिकेशन और 5वां सब्जेक्ट जो आता है वो आता है एनवायरमेंटल साइंस, जिसे आप EVS के नाम से भी जानते होगे। तो समझ में आ चुका होगा, आपको 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके AECC सब्जेक्ट के कैटेगरी में, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए गाइज आपको कौन सा पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में इन 5 में से। अगर गाइज आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इन 4 सब्जेक्ट में से, कौन कौन से 4 सब्जेक्ट में से, इंग्लिश कम्युनिकेशन, हिंदी भाषा और संप्रेषण, तमिल कम्युनिकेशन और उर्दू कम्युनिकेशन, अगर इन 4 सब्जेक्ट में से फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कोई भी एक पढ़ा है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में इन 4 में से कोई नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा किन स्टूडेंट को एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा था, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्हें क्या पढ़ना है, उन्हें इन 4 सब्जेक्ट में से एक चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अभी से चूज कर सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में इन 4 में से और उसकी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इन स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में जिन भी स्टूडेंट्स को जो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है जो पढ़ना पड़ेगा तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है। तो देखिए गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एनवायरमेंटल जो साइंस सब्जेक्ट है ये हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है। बाकायदा हमने 2 से 3 यूनिट की वीडियोस बना रखी है, उनका वीडियोस का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बची कुछ जो यूनिट्स हैं वो भी बहुत जल्दी आपको कवर अप करा दी जाएंगी वीडियो के थ्रू। तो आप उन वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सोल की बुक से पढ़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बाहर से 10 ईयर वगैरह परचेज कर लीजिए, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मेरी राय में अगर आप मानो तो आप हमारी वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने सारा सिलेबस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर अप कराया। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसे आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली हमारी वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हो। आपको सब कुछ वहां पे समझ में आ जाएगा और साथ साथ क्रिएट भी कर सकते हो अपने नोट्स। आपको ये चीज क्लियर हो चुके होंगे। तो बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर तो जरूर करिए।